आप लोग सोचते होंगे रथ यात्रा तो कल समापन हो गया। ये भगवान कालिया जगन्नाथ ये क्या कर रहे हैं आज रथ यात्रा में, और तीनों रथ यहाँ बाहर खड़े क्यों हैं। अब तक भगवान बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन मंदिर के अंदर क्यों नहीं प्रवेश कर पाए, क्या हो गया। आप लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे भावना आते होंगे। ये भगवान बलभद्र बड़ा भाई दाऊ, तो बड़ा भाई आप देखो सुभद्रा माई पौड़ पड़ गए और वो कपड़ा ढप गए, यानी ये रात को ये सब बाहर ही सोने वाले हैं, रोड में सोएंगे सब, ठीक है। इनको मंदिर प्रवेश अभी नहीं है। आपको लगेगा भाई क्या ऐसा हो गया। ये तो कलयुग के बड़ा ठाकुर बड़ा देवता और तीनों भगवान तीनों ठाकुर बहन सुभद्रा के साथ रोड में सोना पड़ रहा है। सोचो क्यों भाई, आप लोग अपने घर में घर होते हुए मंदिर होते हुए कभी बाहर सोने का मौका मिला है आप लोगों को। तो देखो वो ये है कलयुग, और हमारे कालिया बाबा कालू बाबा भगवान जगन्नाथ इन्हीं का सब नटखट नौटंकी है। अपना लक्ष्मी माई को छोड़े और भाग गए थे अपना मौसी का घर घूमने, सैर करने, छुट्टी मनाने, मज़ा मस्ती मौज करने, अपने भक्तों के पास के साथ 9 दिन तक नवदिवसीय यात्रा करके बड़ा बढ़िया रास्ता में पोड़ा पिठा और 56 पौटी भोग और क्या क्या सारा खा पी के एकदम मस्त होके 9 दिन वापस आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो लक्ष्मी माई मंदिर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दी है। बोला बाहर रहो, बाहर खाओ, बाहर पियो, बाहर सो, अंदर आने नहीं दूंगी। ये कौन बोल रहा है? लक्ष्मी माई। अच्छा, बीच का एक घटना आपको नहीं पता। पंचमी के दिन, हेरा पंचमी या हमारे जो ये आज हो गया एकादशी और बाहुड़ा दशमी होता है, तो कल दशमी था। पंचमी के दिन लक्ष्मी माई जाते हैं रथ को तोड़ने के लिए। उनका कार, रथ माने कार, तो तोड़ ताड़ के वापस आ जाते हैं। फिर रथ फिर से बनाया जाता है। पूरी श्री जगन्नाथ जी मंदिर में तो अच्छा से तोड़ाई होता है रथ का। रथ तोड़ेंगे लक्ष्मी माई, उनका एक यात्रा निकलता है लक्ष्मी रथ, यानी ये आप लोग कभी देखे नहीं हो, मैं बता दे रहा हूँ। और ये तो 3 रथ यात्रा है। पंचमी के दिन और एक रथ यात्रा होता है, वो पालकी यात्रा भी बोलते हैं कोई कोई। उसमें लक्ष्मी माई अपने सहचरियों के साथ जाती है और रथ तोड़ के आती है जगन्नाथ जी का, क्रोध में, गुस्सा से, ठीक है। और देखिए आज का नौटंकी क्या है, 2 दिन से भगवान बाहर खड़े हैं। अच्छा, कल अलाउड नहीं हुआ अंदर घुसने के लिए, आज अलाउड नहीं है, फिर कल बड़ा मुश्किल से कल होगा झगड़ा। मतलब ये भगवानों के साथ अगर ये होता है तो आप हम मनुष्यों के साथ क्या होता होगा। तो कल आप लोग जो भी पूरी जैसे आप लोगों के आसपास मंदिर होगा, जगन्नाथ जी का मंदिर, और रथ यात्रा होता होगा, तो कल आप लोग ज़रूर जाना। शाम का समय होता है, लक्ष्मी जगन्नाथ कली। हम लोगों का यहाँ गीतनाट्य होता है, ड्रामा होता है, नौटंकी होता है, मंदिर में होगा। मतलब ऐसा होगा कि 2 भाग हो जाएंगे और लक्ष्मी माई निकलेगी, एक कोई भी लड़की या लड़का लक्ष्मी बन के निकलेंगे और गाना बजाना होगा। और फिर जो गाली अरे ज़िंदगी में सुने नहीं हो गए। अच्छा, आज तक आप सुने हो कि माँ काली कलह प्रिया कुंडगोल भवप्राणा कौशिकी कीर्तिवर्धनी, लेकिन काली से भी ज़्यादा झगड़ा कल लक्ष्मी माई करेगी। और कल वो पूरा किताब होता है, उसमें पूरा स्क्रिप्ट है, वो तो रहता है। और इस बार मेरा बेटी भी निकल रही है जगन्नाथ, हमारे मंदिर में मेरा बेटी बनेगी जगन्नाथ, झगड़ा करेगी लक्ष्मी के साथ। तो उनका अभी विगत 1.5 महीना से रिहर्सल चल रहा था और सबके सामने स्टेज में, मंडप में
लक्ष्मी जगन्नाथ मतलब झगड़ा होगा और झगड़े में फिर जगन्नाथ भगवान पारितोषिक देंगे, गिफ्ट दिया जाएगा। लक्ष्मी माई को बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, लक्ष्मी माई फुसल जाएगी, फिर जगन्नाथ भगवान लक्ष्मी माई को एक एक चीज़ देते जाएंगे। फिर सुदर्शन जी को अलाउड होगा, फिर बलभद्र जी को अंदर घुसाएंगे, फिर सुभद्रा माता को घुसाएंगे, लेकिन आखिरी तक जगन्नाथ भगवान बाहर रहेंगे। और फिर झगड़ा होगा, फिर झगड़ा होके फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देने के बाद लक्ष्मी माई शांत होगी। शांत होने के बाद फिर तीनों देवी देवताओं को मंदिर प्रवेश होगा। ये हर साल ये झगड़ा चलता है। तो रथ यात्रा में ये एक बहुत बड़ा सोचिए किंवदंती है, या ऐसे सोचिए कि आप सब हम सब को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि देखो बाबू लोग, पति पत्नी में झगड़ा होता है, झगड़ा होते से भी ऐसे फुसलाओगे, कैसे फुसलाओगे, कैसे समझाओगे, कैसे बहलाओगे, कैसे मनाओगे पत्नी को, कैसे कैसे गिफ्ट दोगे। तो ये सारा ये इसी में शिक्षा है। हमारे उड़ीसा के जगन्नाथ संस्कृति में ये शिक्षा है, ये ज्ञान है कि देखो ये देवी देवता भगवान ठाकुर ठाकुराइन के बीच में अगर झगड़ा चलता है तो तुम मनुष्य कौन से महान हो गए। और झगड़ा के कारण स्वयं भगवान लोग देखो अभी सब कपड़ा उपड़ा ढाक रहे हैं, बेडशीट लगा रहे हैं, बेड उड हो गया, नाइट ड्रेस पहन लिए। अब देखिए वहाँ पर सोने का वो जो मुकुट है वो भी निकाल रहे हैं भगवान जी का, ये निकल गया है जगन्नाथ जी का सोना का मुकुट, ये निकाल रहे हैं, ये वाला है। आज सुवर्ण बेस था, मैं बोलना भूल गया। ये सारे सोने का गहना वगैरह पूरा जगन्नाथ भगवान, बलभद्र भगवान, सुभद्रा माई सब सोने का ही आज पहनेंगे, एकदम सोने का ब्रेसलेट, सोने का माला, सोने का मुकुट, सोने का जूता चप्पल। आज पुरी में भी भयंकर भीड़, आप अगर देखोगे आज का सुवर्ण वेश आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े मुकुट सोने का सब कुछ रहेगा और भगवान जी को पहनाया जाएगा सुवर्ण वेश में। और ये सोने का, कुछ चांदी के होते हैं, कुछ पीतल के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम सोना का रहता है। ये देखिए पंडित जी लेके आ रहे हैं हम लोगों का। तो ये इस प्रकार का मुकुट वगैरह, हार वगैरह सारे सोने का पहनते हैं और सुवर्ण बेस आज कहते हैं। बहुत लोग लास्ट ईयर आई थिंक, मेरे पास तो राइट आंकड़ा नहीं है, लेकिन सुना था 20 लाख इन आउट हुआ था पूरी में सुवर्ण रूप देखने के लिए। बोलते हैं इसमें मुक्ति मिलता है। जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर रथोपरि वामनम दुष्ट्वा, तो पुनर्जन्मम न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। भगवान वामनों को, भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को देखने से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि माँ काली ही खाली कलह प्रिया नहीं है, लक्ष्मी माई भी कलह प्रिया हैं। वो जगन्नाथ जी के साथ झगड़ा लगते हैं। अच्छा, जगन्नाथ कौन? जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिण काली, तो श्री जगन्नाथ भगवान भी काली इज़ द फीमेल एनर्जी ऑफ श्री जगन्नाथ भगवान। सो ये रथ यात्रा का कल मेरा अनुरोध रहेगा आप सबको, अगर मेरे पास फुर्सत रहा तो पूरा नौटंकी निकाल के दूंगा, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले का विगत वर्ष का रिकॉर्डिंग है। विगत साल में बहुत बढ़िया पार्टी आए थे, उनका वो लोग बड़े टेक्निकल वाले हैं, उनका बढ़िया ड्रामा हुआ था जगन्नाथ कली। मेरे चैनल में है डांस संजय G75 म्यूजिक डांस कल्चरल उड़ीसा का चैनल में है। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक दे दूं। जगन्नाथ कली नीचे लिंक होगा, मैं ढूंढ के होगा निकाल के दे दूंगा। अदरवाइज़ कल रिकॉर्डिंग करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा बेटी खुद कर रही है, तो मैं उसका कोशिश करूंगा उसका अपलोड करने के लिए। तो ये है द थीम ऑफ ये श्री गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, घोष यात्रा, ये नंदी घोष रथ इसके लिए कहा गया, घोष यात्रा कहा गया इसको। तो श्री जगन्नाथ, बलभद्र, जगन्नाथ, सुभद्रा और सुदर्शन जी। देखिए सुदर्शन जी सुभद्रा माई के पास हैं, ये मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। आप देखोगे तो जगन्नाथ भगवान अकेले हैं, बलभद्र अकेले हैं, सुभद्रा माई के बीचों बीच यहाँ सुदर्शन भगवान यहाँ पर है।
ये जो फोकस किया ना, ये यहाँ पर सुदर्शन भगवान हैं, ये दिखा दे रहा हूँ। ये पार्ट, ये है, ये माता सुभद्रा रानी और ये सुदर्शन जी। तो और यहाँ श्री जगन्नाथ जी का बेस इत्यादि निकाल के रात को सोने के लिए व्यवस्था करा रहे हैं। अब सारे मुकुट सारे उनका जितने सारे साज सज्जा है, हाथ पैर जितना है सारा निकाल रहे हैं वहाँ से, और फिर जगन्नाथ जी को आराम से पहुड़ पड़ जाएगा और सोने के लिए देंगे। तो ये है द रियल स्टोरी ऑफ रथ यात्रा, जो हम सबको शिक्षा देने के लिए। देखिए ये वाला मंदिर हो गया, वहाँ मंदिर में नॉट अलाउड, बाहर ही रहना पड़ेगा, और रात भर 2 रात 3 रात बाहर रहना पड़ता है। और अभी तो 3-4 दिन पूरा फेस्टिवल होगा ही, भजन वगैरह कीर्तन वगैरह। भजन वगैरह रिकॉर्डिंग करता था, लेकिन कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, इसीलिए मैं आजकल और अपलोड नहीं करता हूँ इसमें। तो एनीथिंग इट में भी। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, कल आप जो भी आपके पास जगन्नाथ मंदिर होंगे, जगन्नाथ जी का मंदिर होगा, सब जाना और देख के आना। हालांकि उड़िया में ही झगड़ा होता है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेटर भी वहाँ रहते हैं। देख लेना कि कैसे कैसे भाषा में गाली गुलज के साथ झगड़ा होता है, क्या क्या गाली होता है, एक बार देख के आओ। तो झगड़ा तो होना स्वाभाविक बात है, ये प्रेम का झगड़ा है, और झगड़ा ज़्यादा दिन उसमें बताया गया है। एक पति पत्नी के बीच में संबंध के बारे में, कैसे रिश्ता होना चाहिए वगैरह वगैरह, सारा बहुत सारे साइंटिफिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक विषय बिंदु वहाँ पर है। तो मैं आप सबको फिर से अनुरोध करूँगा, आपके आसपास अगर जगन्नाथ जी का मंदिर है और कल देवताएँ मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो ये अवसर बड़ा पावन अवसर रहता है, और आप लोगों को वो सुंदर पावन लीला देखने का मौका मिलेगा। गदगद हो जाओगे, आँख से आंसू आ जाएंगे। ऐसे सुंदर दोनों के बीच में झगड़ा, और प्रेम पूर्वक झगड़ा। तो मेरा बात अगर आप तक पहुंच रहा है, तो जो लोग भी, आप लोग ज़रूर जाना। और मैं यहाँ तक कहूँगा, जिनका पति पत्नी का जी बीच में अच्छे संबंध संपर्क नहीं है, ये इसको देखने से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र, जो सुभद्रा माई का लक्ष्मी के साथ जो झगड़ा है, उसको देखना और अनुभव करना, और श्रवण करने मात्र से ही उनके जीवन में इस प्रकार के समस्याएं, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के समस्याएं दूर होते हैं, और उनके जीवन पे दाम्पत्य सुख का प्राप्ति होता है। इसलिए जो लोग भी, जिनके भी जीवन में इस प्रकार के समस्याएं हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी समझ लो, लेकिन आप लोग जाओगे कल। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशली जिनका जीवन में दाम्पत्य का प्रॉब्लम है, उन सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है, प्लीज़ कल आप ज़रूर आसपास के जगन्नाथ जी मंदिर, अगर दूर में भी है तो भी जाओ, अगर जगन्नाथ मंदिर है तो देख के आना कि झगड़ा कैसा होता है। और आपके तरफ नहीं होता होगा तो फिर मेरे चैनल से आप लोग देखना ज़रूर। और मेरा कोशिश रहेगा हिंदी ट्रांसलेशन करूं बोल के, अदरवाइज उड़ीसा के गीतिनाट्य के अनुसार ही ये होता है। और शायद पूरी से डायरेक्ट अगर टेलीकास्ट नहीं होगा, क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर होता है, तो पूरी से झगड़ा कल ही ट्रांसलेट नहीं हो सकता, मतलब शायद टेलीकास्ट नहीं होगा। लेकिन जिनके पास पॉसिबल है वो लोग डिफरेंट चैनल में अवेलेबल होगा, और मेरा प्रयास रहेगा मैं कल का रिकॉर्डिंग लूँ बोल के। तो आप लोग को फिर से अनुरोध करता हूँ। अच्छा, एक बात और है कि इस समय जो लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हो, हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तो उन लोगों को मेरा अनुरोध रहेगा कि इन दौरान कम से कम 3 नारियल जगन्नाथ जी के को, तीनों बलभद्र तीनों रथ में ज़रूर आप लोग कल देना। और दासिया बाउरी एक सब्जेक्ट है, मैं अभी उसे बोलूँगा तो मैं गदगद हो जाऊँगा। जो अपने हाथ से जगन्नाथ जी को नारियल देता है, तो उसका एक किस्सा है, किसी दिन, बहुत रोचक, बहुत सुंदर, मनोहर विषय है। कथाओं, हम लोग जब कथा करते हैं तो विषय आता है, लंबा हो जाएगा, रात भी हो गया है। तो आप यहाँ पर विराम लेता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।